चेंज करें पीरियोडिकली, इसलिए वो कहता है कि FIFO मेथड अडॉप्ट करें। कर लेते हैं भाई। चलें भाई। लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, दिस ईयर को हम इसके अलावा क्या बोलेंगे? करंट ईयर। जी, क्या क्या चीजें चेंज कर रहा है? पहले तो बताओ, क्या सेल प्राइस चेंज कर रहा है? नो। ठीक है, वो कितनी है? पर यूनिट बता रहे हो ना, पर यूनिट 1600। ये तो चेंज नहीं हो रही। कॉस्ट को मेरा ख्याल है वो चेंज कर रहा है। कौन कौन सी कॉस्ट है जनाब? मटेरियल कॉस्ट दिस ईयर कितनी है? 630 करंट ईयर में मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट। और ये इसके बारे में उसने कुछ कहा है, पढ़िए। दिस इज, ये 5% इंक्रीज है। इसका मतलब ये 105% है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की 100% कैसे फाइंड आउट करोगे? यस, 630 ओवर 105 इंटू 100 लास्ट ईयर कितनी थी? 600। लेबर कॉस्ट लिखवाइए। 189। दिस ईयर ओके 189। कितने परसेंट इंक्रीमेंटल है? 5% ये भी 5%, मतलब ये 105% है। इसको 100% पे ले जाओ। 180। बढ़िए आगे। FOH जब भी लेनी है, वेरिएबल FOH अलग कर देनी है, फिक्स FOH अलग कर देनी है। ठीक है, उसने टोटल FOH लिखी हुई आपको पर यूनिट। कितनी लिखी हुई है टोटल? 220। इसमें कितने परसेंट फिक्स्ड है? 40%। तो 220 का 40% कितना हुआ? 88। इसमें फिक्स्ड FOH है और वेरिएबल रिमेनिंग Yes, 132। 132। ये भी इंक्रीमेंटल है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ये कितने परसेंट इंक्रीमेंटल है? 10%। इसका मतलब ये कितने परसेंट हुई? 110। 110 है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर 100% थी, दिस ईयर 110% है। तो लास्ट ईयर की कैसे फाइंड आउट करोगे? यस, 132 का बताओ। 120। फिक्स का बताओ। 80। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन वगैरह। अच्छा, नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल और फिक्स दोनों गिवन है। ये लीजिए, मैंने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट NPC यूज किया। इसका वेरिएबल अलग लिखवाओ, फिक्स्ड अलग लिखवाओ। 99 इसका फिक्स्ड आएगा। 99 इसका फिक्स्ड है। 66 वेरिएबल। ओके भाई, ये इंक्रीमेंटल है, चेक कर लो। नो। नो, इसका मतलब ये लास्ट ईयर भी पर यूनिट सेम था। सेम ही था। इज इट क्लियर? ओके जनाब। अब जब पीरियोडिकली कॉस्ट वेरी करती है तो वो क्वेश्चन में या तो आपको कहेगा FIFO मेथड यूज कीजिए या फिर आपको कहेगा FCO मेथड। कौन सा मेथड उसने बोल? उसने कहा भाई FIFO मेथड यूज कीजिए। हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग दोनों की तरफ चलेंगे। इनकम स्टेटमेंट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, लिखवाना शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा करते हैं? सेल्स रेवेन्यू। और ये हम बना रहे हैं भी लास्ट ईयर की नहीं बनानी, हमने करंट ईयर की बनानी। सेल प्राइस 1600। करंट ईयर में कितने यूनिट सेल हुए? ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और यूनिट प्रोड्यूस्ड करंट ईयर। ठीक है, तो ओपनिंग को ऐड कर दें। ओपनिंग और प्रोड्यूस को ऐड कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कीजिए एंड टेल मी कितने यूनिट्स। 1000 बनेगा ये। हाँ जी, सब बच्चों को ये आइडिया है? क्लियर? 13,000 सेल किए। रेवेन्यू बताइए। 20,800। 1000 कॉमन ले रहे हो? यस। चलो भाई, हम भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 1000 हमने कॉमन ले लिया। 20,800 का आपके पास क्या है? रेवेन्यू। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, क्या माइनस करेंगे? टोटल CGS, जो कि कैसे आनी है? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन। कुछ हम भूल भी रहे हैं। यस, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की हमें वर्किंग करनी है। उसके लिए मुझे OR चाहिए और मैंने क्या कहा था? जो फिक्स्ड होती है
जो फिक्स एफर्ट का आपको पर यूनिट गिवन है ये OAR है, ठीक है, और OAR करंट ईयर में कितना है? 88 है। ऐसे ही है, इसकी बेस पे बट आई हैव टू कैलकुलेट। कैसे करें एब्जॉर्ब कॉस्ट को कैलकुलेट? यस, 88 इंटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सोल्ड सिर्फ वहां लेते हैं जहां प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है या सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट करना होता है या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए कभी भी यूनिट सोल्ड को बेस नहीं बनाते। कितने प्रोड्यूस हुए? 12,000। सो 1056, जीरो नहीं आना आगे, बस इतनी है। अच्छा 1000 कॉमन लेने के बाद इतनी आती है, ठीक है। इसका कंपैरिजन किसके साथ? क्या स्ट्रेट उसने एक्चुअल फिक्स एफर्ट कॉस्ट दी? नहीं। जब ना दी हो तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में क्या समझाया था? बजटेड। बजटेड दी? नहीं। बजटेड कैलकुलेट कर लो। बजटेड में और एब्जॉर्ब कॉस्ट में डिफरेंस किस चीज का होता है? एक्टिविटी लेवल का। यहां एक्चुअल प्रोडक्शन ली है तो एब्जॉर्ब कॉस्ट आई, बजटेड प्रोडक्शन लोगे तो बजटेड कॉस्ट आएगी, और वही हमने किसके इक्वल सपोज करना है? एक्चुअल कॉस्ट के। तो अब मैंने क्या करना है? 88 इंटू बजटेड प्रोडक्शन, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी लेवल के ही गिवन होगा 15,000। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई? 1320। कितने का डिफरेंस है? 264 264 इज व्हाट? इट इज under absorption. अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्ब को क्या करना है? CGS में ऐड करना है। चलो भाई, अब आते हैं जिसका मैंने कल सिखाया था आपको, वो सबसे इजी अप्रोच है। ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट? 4000। प्रोड्यूस कितने किए? 12,000। क्लोजिंग स्टॉक में कितने? 3000। ओके, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। टोटल आएगा 1030। ये सारी ले लो, सिर्फ प्रोडक्शन, सिर्फ प्रोडक्शन, ठीक है, और वो ये आपके पास है। बताओ कितनी आती है? 1039। यहां तक एग्री करते हो? लास्ट ईयर की भी कैलकुलेट करो। Yes. 980। अब ये देखो, लास्ट ईयर प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 980 और दिस ईयर कितनी है? 103। उसका सोल्यूशन नहीं देखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 980 लास्ट ईयर थी, दिस ईयर 1039, और उसने कहा कि FIFO मेथड की एप्लीकेशन करें। FIFO मेथड की एप्लीकेशन यूं किया करते हैं, जो लास्ट ईयर के यूनिट्स हैं उन पे लास्ट ईयर की कॉस्ट चार्ज कर दीजिए, जो दिस ईयर के यूनिट है इन पे दिस ईयर की कॉस्ट चार्ज कर दीजिए। लास्ट ईयर के कौन से यूनिट्स हैं? तो उनको लास्ट ईयर की प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज कर दें, और दिस ईयर के यूनिट्स कौन से हैं? जो प्रोड्यूस किए हैं वो भी, और जो क्लोजिंग स्टॉक में हैं वो भी। यही इसमें इतनी सी बात थी, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बताइए कितनी वैल्यू आती है 1000 कॉमन लेकर? 3920। ओपनिंग बढ़ो आगे, 12468। बढ़िए आगे, क्लोजिंग 3117। Yes. 3117। क्लोजिंग को माइनस करना है और अंडर एब्जॉर्ब को हमने क्या करना है? ऐड करना है। लीजिए, CGS आ गया। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना? 13535। 13535 माइनस किया 7265। 7265 को मैंने क्या नाम देना है? Gross. ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल वाली भी और फिक्स्ड भी। चलो भाई, वेरिएबल कितनी है? 66 और फिक्स कितनी है? 99। किससे मल्टीप्लाई करें? हाँ, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, और जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बेस करती है यूनिट सोल्ड पे। यूनिट सोल्ड कितने? 13,000। टेल मी।
वेरिएबल 858. This one 1287. 1287. 87. Net profit 5120. 5120. यहाँ तक नोट कीजिए, पॉज कीजिएगा बेटा, इसमें सिर्फ एक चीज